काली रात का रहस्य। भाग 3। अद्वैत ने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन सड़कें एक जैसे उलटी हो गईं। जैसे ही वह चला, उसने पाया कि हर रास्ता उसी हवेली में वापस लौट रहा था। हवेली की परछाई जैसे उसे घेरने के लिए हर कदम पर और भी बड़ी हो रही थी। अब वह समझ चुका था कि यह हवेली उसे कभी भी जाने नहीं देगी। अद्वैत ने अचानक महसूस किया कि उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगी थी। उसका दिल धड़कने लगा और उसके कानों में गूंजने लगी एक अजीब सी खींची हुई आवाज। यह आवाज हवेली की दीवारों से आ रही थी। हर कदम पर वो आवाज और तेज होती जा रही थी, जैसे हवेली उसे निगलने वाली हो। अचानक उसके सामने दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अद्वैत ने पूरी तरह से घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक कटा फटा चेहरा दीवार से बाहर निकल रहा था, जो उसे घूर रहा था। अद्वैत के शरीर में जैसे आग लग गई हो। वह भागने लगा, लेकिन दीवारें और खिड़कियां एक दूसरे के पास खिंच रही थीं, जैसे हवेली उसके जाने की कोशिशों को रोक रही हो। अद्वैत ने हवेली की किताबें पढ़ी थी और अब वो सभी किताबें खुलने लगी, जैसे हवेली ने अपनी कहानी को जीवित करना शुरू कर दिया। किताबों से नसें बाहर निकलने लगी और अद्वैत को लगा कि वह खुद हवेली का हिस्सा बन चुका है। उसे समझ में आया कि हवेली में जो कुछ भी हुआ था, वह अब तक की सभी आत्माओं का संग्रह था, जो इस डरावनी जगह में सैकड़ों सालों से बसी हुई थी। अब उसे एहसास हुआ कि हवेली के मालिक, वह और यहां तक कि उन सभी आत्माओं का कभी भी कोई अंत नहीं था। हवेली की दीवारें अब जीवित हो चुकी थीं और जैसे जैसे वे बढ़ती गईं, वो अद्वैत के चारों ओर उसे दबाने के लिए आ रही थी। अद्वैत ने अब फिर से उस कमरे का रुख किया जहां से वह पहले आया था। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि कमरे के भीतर कोई नहीं था, सिर्फ एक खड़ा हुआ आईना था, जिसमें वह खुद को देख रहा था। आईने में उसका चेहरा गहरे खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में रहसानी चमक थी। फिर आईने से एक कटा फटा हाथ बाहर आया और अद्वैत को खींचते हुए आईने के अंदर खींच लिया। वह समझ नहीं पाया कि अब क्या हो रहा था। वह केवल खुद को उस आईने के अंदर संगीन दरवाजे में बंद होता हुआ महसूस कर रहा था। आईने के पार एक सर्द, डरावनी दुनिया थी, जहां उसके सामने वही रक्त से सनी दीवारें और खड़ी हुई परछाइयां थीं, जो उसे निगलने को तैयार थीं। अद्वैत अब एक अजीब दुनिया में था, एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान दोनों बेतहाशा बिखरे हुए थे। हवेली का हर हिस्सा अब किसी अजीब से जाल में फंसा हुआ था और वह किसी तरह उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक सामने एक कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ियां उभर आईं, जो उसे नीचे और गहरे ले जा रही थीं। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने देखा कि कमरे में वही आत्मा खड़ी थी जिसका वह पहले सामना कर चुका था। लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं और उसके हाथों में एक धूसर रूमाल था, जिसमें लिखा था, अब तुम मेरी तरह हो, तुम भी यहां कभी नहीं जा सकोगे। अद्वैत ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं उस हवेली की एक और आत्मा हूं, जिसने अपनी जीवन शक्ति यहां खो दी। तुम जितने भी आए हो, सबका यही हाल हुआ है। हवेली सबको अपनी जगह खींच लेती है। एक बार तुम यहां आ गए तो तुम बस स्मृतियों और भूतों का हिस्सा बन जाते हो। फिर अचानक हवेली का अंधेरा और भी गहरा हो गया और भूतिया आत्मा ने अपना चेहरा दिखाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। अद्वैत अब पूरी तरह हवेली का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें वही भूतिया चमक रखने लगीं और वह महसूस कर सकता था कि अब वह भी हवेली में किसी के आने से पहले के हिसाब से बसा हुआ था। उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और उस दिन के बाद कोई नया शिकार उसकी आत्मा के रूप में जिंदा रहेगा। अद्वैत को समझ में आ गया कि वह अब हवेली का हिस्सा था और उसके बाद आने वाला कोई भी शिकार उसकी ही कहानी का हिस्सा बनेगा। आखिरी लाइन, हवेली कभी किसी को छोड़ती नहीं। हर आत्मा एक दिन अपनी जगह खोज ही लेती है।